सर्दियों का मौसम बस अब दम तोड़ ही रहा था। हवाओं में वो आखिरी चुभन बाकी थी। लेकिन उन दिनों 10वीं कक्षा के बच्चों के दिलों में ठंड से ज्यादा बोर्ड एग्जाम्स का खौफ था। उन्हीं बच्चों में से एक था समीर। गणेश नगर के एक हाई स्कूल में पढ़ने वाला एक साधारण सा लड़का। एग्जाम सेंटर घर से काफी दूर था, इसलिए समीर और उसके दोस्तों ने तय किया कि वो सेंटर के पास ही कहीं किराए पर कमरा ढूंढ लेंगे। समीर के दोस्त रईस घरानों से थे। उन्होंने पलक झपकते ही शहर के सबसे पॉश इलाकों में 2-2 हजार के आलीशान कमरे बुक कर लिए। लेकिन समीर के लिए 2000 का किराया किसी पहाड़ जैसा था। उसके घर के हालात ऐसे नहीं थे कि वो पढ़ाई के लिए इतने पैसे उड़ा सके। दिन गुजरते जा रहे थे और समीर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था कि शायद उसे रोज मीलों पैदल चलकर ही पेपर देने जाना पड़ेगा। लेकिन तभी एक रात मोबाइल की नीली रोशनी में उसकी आंखों के सामने एक ऐसी पोस्ट आई जिसने उसकी किस्मत बदल दी। उस पोस्ट में रहने के लिए एक जगह दिखाई गई थी। ताज्जुब की बात यह नहीं थी कि जगह अच्छी थी, ताज्जुब की बात यह थी कि सिर्फ 500 रुपयों में उसे कोई छोटा सा कमरा नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा घर मिल रहा था। समीर की आंखों को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा शायद कोई मजाक है या फिर उसकी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए किसी ने ये जाल बिछाया है। लेकिन अब उसके पास सोचने का वक्त कहाँ था। एग्जाम सर पर थे और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। उसने सोचा सिर्फ कुछ ही दिनों की तो बात है, एग्जाम खत्म होते ही वापस आ जाऊंगा। उस वक्त समीर को नहीं पता था कि वो 500 रुपए असल में उस घर का किराया नहीं था, वो उसकी जान की कीमत थी। उसने अपना सामान पैक किया और उस रास्ते पर निकल पड़ा जो शहर की रौनक को पीछे छोड़कर एक घने, खामोश और अंधेरे जंगल की तरफ जाता था। एक ऐसी जगह जहां इंसानों की बस्ती खत्म होती थी और रूहों का सन्नाटा शुरू होता था। शहर की चकाचौंध से दूर एक सुनसान बस स्टॉप पर समीर इंतजार कर रहा था, उस अनजान मंजिल तक पहुंचने का जहां उसने अपने कुछ दिनों के लिए पनाह ढूंढी थी। कुछ देर बाद एक पुरानी खामोश बस आई और समीर उसमें सवार हो गया। बस ने उसे ठीक घर के पास नहीं उतारा। जंगल के बीच एक सुनसान सड़क पर छोड़कर वो आगे बढ़ गई। अब समीर को पैदल ही उस अनजाने रास्ते पर चलना था जहां पेड़ भी एक दूसरे से गुफ्तगू करते हुए डरावने लग रहे थे। उसके कदम हिचकिचा रहे थे, मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन मजबूरी इतनी बड़ी थी कि उसने हिम्मत जुटाकर घर की ओर चलना शुरू कर दिया। चलते चलते शाम हो चुकी थी जब समीर उस घर तक पहुंचा। चारों तरफ अंधेरा घिर रहा था और जंगल की खामोशी अब और गहरी लगने लगी थी। उसने एक गहरी सांस ली, चारों ओर देखा, सब कुछ शांत, बिल्कुल सही लग रहा था। कोई खटका नहीं, कोई आहट नहीं, बस पेड़ों की सरसराहट। घर के अंदर दाखिल होते ही उसने अपना बैग एक कोने में रखा। सफर की वजह से वो टूट चुका था। ये पहला दिन था और उसे लगा कि शायद आज की रात चैन की नींद सो पाएगा। यह सोचकर समीर जल्दी ही बिस्तर पर पसर गया। लेकिन यहाँ तक तो सब सही था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद समीर का इस घर में रुकना नामुमकिन होने वाला था। गहरी नींद में समीर ने एक सपना देखा, लेकिन ये कोई मामूली सपना नहीं था। ये एक ऐसा सपना था जिसमें सिर्फ दहशत थी, चीखें थीं। उसने देखा कि वो किसी अंधेरी और बंद जगह पर पहुंच गया है, एक ऐसी जगह जहां हवा में घुली नमी भी डर का असली एहसास करा रही थी। दीवारों पर कुछ अजीब से साए नाच रहे थे। वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही रहा था कि तभी अचानक कोई उस पर हमला कर देता है। एक ठंडी बर्फीली पकड़ उसे दबोच लेती है। तेज सांस लेने की आवाज, फिर अचानक चुप्पी। हड़बड़ाकर समीर की आंख खुली। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। वो सोचने लगा, यहाँ आते ही मुझे ऐसा खौफनाक सपना क्यों आया? आज तक तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। कहीं यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है? डर तो लगा, लेकिन उसने सोचा कि अभी रात बहुत है, सुबह होने पर देखूंगा। ऐसा सोचकर समीर ने खुद को शांत किया और फिर से सोने की कोशिश करने लगा। अगली सुबह समीर जल्दी उठा, घर के सारे जरूरी काम निपटाए और फिर अपनी एग्जाम्स की तैयारी में जुट गया। उसके एग्जाम शुरू होने वाले थे और उसके पास ज्यादा समय नहीं था। वो शाम तक पढ़ता रहा और फिर रात के खाने का इंतजाम करने लगा। तभी उसे कुछ ऐसा याद आया जिसने उसे अंदर तक डरा दिया। उसे एहसास हुआ कि जो खौफनाक सपना उसने कल देखा था
कहीं वो आज फिर से ना आ जाए, और ये भी कि उसने अभी तक इस घर को ठीक से देखा भी तो नहीं है। इस विचार ने उसे बेचैन कर दिया। उसने हिम्मत जुटाई और पूरे घर का मुआयना करने लगा। एक एक कमरा, हर कोने को उसने देखा। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जब वो सबसे आखिर में घर के पिछले हिस्से का दरवाजा खोलता है, वो समझ नहीं पाता कि अब वो करे तो करे क्या। उसके सामने जो नजारा था वो किसी भी हिम्मत वाले इंसान की रूह कंपा देता। लेकिन उसकी मजबूरी इतनी बड़ी थी कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने खुद से कहा, कुछ नहीं हो सकता, रुकना ही है। एक गहरी सांस ली, दरवाजा बंद किया और अंदर आकर बिस्तर पर लेट गया। उसे नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। असली खेल तो अभी बाकी था।